मैं अंजनी कुमार, हर बार की तरह इस बार फिर खास मुलाकात में आपके साथ मौजूद हूं। आज दक्षिणी दिल्ली के सभी पेंटरों ने एक मीटिंग बुलाई है, जिस मीटिंग में इन्होंने रेट को लेकर कोई चर्चा की है, बात की है। आइए क्या क्या बातें हुई इस मीटिंग के अंदर जानते हैं पेंटर जावेद सिद्दीकी जी से। क्या क्या बातें हुई इस मीटिंग के अंदर और क्या क्या बातें रखी आपने कंपनियों के लिए, एक बार बताएं। पहले तो सभी देशवासियों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई है, हम काफ़ी टाइम से कंपनियों के साथ, एडवर्टाइज़रों के साथ कोऑपरेट करते चले आ रहे हैं और उन्हीं रेटों में काम करते चले आ रहे हैं। जैसे कि हम आपको बताऊं, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो रेट हुआ करते थे, उस मुकाबले आज रेट भी हमारे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा पड़ता नहीं आ रहा है। जैसे कि आपको बता दूँ, आज से 15 साल पहले जो हमारा पेंट का ड्रम होता था, उस पेंट के ड्रम की कीमत हुआ करती थी 1400 रुपये। आज पेंट की ड्रम है, पेंट की कीमत जो है आज 4000 रुपये है जी। उस वक्त हमारे रेट हुआ करते थे 2 रुपये, 2.25 रुपये जी। आज है 3.5 रुपये। आप रेशियो लगाइए, उस वक्त अगर 2.25 रुपये रेट हुआ करते तो आज कितने होने चाहिए? रेट बढ़े हैं लगभग 3 गुना जी। तो रेट हमारे उस हिसाब से होने चाहिए था 7.5 रुपये जी। उस वक्त मिट्टी के तेल की कीमत हुआ करती थी 15 रुपये लीटर जी। और आज तारपीन हमें खरीदना पड़ रहा है 80 रुपये लीटर जी। उस वक्त लड़कों की दिहाड़ी जो हुआ करती थी, हेल्पर 100 रुपये में आ जाया करते थे और जो हमारे कारीगर हुआ करते थे वो 250 रुपये, 200 रुपये में मिल जाया करते थे। आज हेल्पर की दिहाड़ी 500 रुपये है और कारीगर की दिहाड़ी 700 रुपये है। तो उस मुकाबले हमें देखना चाहिए हमारा रेट कितना होता है। 250 रुपये के वजह से आज हम 7 रुपये दे रहे हैं, तो 3 गुना रेट हमारे दिहाड़ी वाले के बढ़ गए। और जो 100 रुपये हम हेल्पर को दिया करते थे, 500 रुपये, 5 गुना रेट बढ़ गए। तो उस मुकाबले आज हमारा रेट होना चाहिए 7.5, 8 रुपये। लेकिन दिल्ली के पेंटरों की मांग ये है, जो सीमेंट और सरिया के रेट का हम लोग काम करते हैं वो हमें बहुत कम मिल पाता है, 3.5 रुपये मिलता है। तो 3.5 रुपये में गुजारा नहीं हो पाता, हमारे खर्चे नहीं चल पाते। पेंट के रेट बहुत ज़्यादा हैं और तारपीन के रेट बहुत ज़्यादा है, लड़कों की दिहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उन पेंटरों को गुजारा नहीं हो पा रहा किसी भी पेंटर का। और जो बाहर जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम दिल्ली में काम करते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा बहुत चलो ठीक है, पास में अपने शाम को अपने घर पर आ जाता है बंदा, खाना घर से ले जा सकता है, पानी घर से ले जा सकता है, मयूर जग में रख के अपना गाड़ी से अगर जो जा रहा है, और स्कूटर से जा रहा है तो उसको भी काफ़ी धूप में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। धूप में, कड़कती धूप में काम करते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कंपनियों से, अपने एडवर्टाइज़रों से, कि हमारे रेट बढ़ने चाहिए। कम से कम 4.5 रुपये, 5 रुपये स्क्वायर फीट जो सीमेंट और सरिया का रेट है वो होना चाहिए। बाकी हमारे और पेंटर भाई आए हुए हैं, आप इनसे लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं जो बाहर जाते हैं, इन्हें किस तरीके की दिक्कतें करनी पड़ती हैं, उठानी पड़ती हैं, बाहर मुसीबतों का सामना उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, हम पहले धर्मशाला में रहा करते थे, जाते थे बाहर, तो एक बंदे के 20 रुपये, 15 रुपये में धर्मशाला मिल जाया करती थी। लेकिन आज वो ज़माना आ गया है, वो लॉन्च भी फेल कर दिया है। मतलब जो होटलों में पैसे लगते हैं उसी तरीके से इन्हें पैसे पे करने पड़ते हैं और दुनिया भर की आईडी दिखानी पड़ती हैं। कई बार इन्हें बाहर भी, सड़कों पे भी लेटना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तो यही कोशिश करूँगा, कंपनियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कंपनी में रेट आगे बढ़ाया जाए। और बाकी मेरे पेंटर हैं, इनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि किस किस तरीके की इन्हें मुसीबतों का सामना करना है। आइए जानते हैं और दूसरे पेंटर से। सर क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। तो ज़्यादा दिल्ली से बाहर ही काम करता हूँ, क्योंकि दिल्ली से बाहर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है सर जी। क्योंकि कभी सोने की व्यवस्था नहीं मिलती है, कभी जो धर्मशाला पर का मिला किराया 50 रुपये आदमी होता था, आज 400 रुपये आदमी मिलता है होता है उसके चक्कर में। और कभी कभी कहीं व्यवस्था नहीं मिलती है, तो सोने की प्रॉब्लम होती है, खाने का नहीं मिलता है, तो पार्ले जी बिस्कुट या कुछ खा के काम कर गुजारा करना पड़ता है सर जी। सर अभी आपकी कितना जो है, आप कितने रुपये स्क्वायर फीट पे काम करते हैं? 3.5 रुपये स्क्वायर फीट में काम करते हैं सर जी। तो कहीं ना कहीं 3.5 रुपये स्क्वायर फीट में आपका काम नहीं, उसमें गुजारा नहीं होता सर जी। बस ये है कि बस दाल रोटी चलती है सर जी। बस ये है बच्चों को ना पढ़ा पाते हैं, ना कुछ ये है कि बस जो कोई काम नहीं सीखा इसलिए काम कर रहे हैं सर जी। ना हो तो ये अगर काम छोड़ने का होता है छोड़ते सर, लेकिन कोई नौकरी भी नहीं कर सकते सर, इसलिए ये गुजारा करना पड़ रहा है सर जी। सर आप क्या कहेंगे, आप किस बात को लेकर दुखी हैं, कि रेट को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर? सर मेरा नाम राजीव है जी। मैं यही चाहता हूँ कि हम पेंटरों भाइयों का जो रेट है बहुत कम है जी, हमारा रेट थोड़ा बढ़ाया जाए जी। कम से कम 4 या 4.25 रुपये रेट होना चाहिए हमारा। 3.5 में अब हम काम नहीं कर पाएंगे और आगे हम काम नहीं करेंगे जी, जब तक हमारा रेट नहीं बढ़ेगा। तो सर क्या अगर रेट नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, क्या आप धरना प्रदर्शन भी करेंगे या कुछ कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएंगे? सर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर नहीं हुआ तो। नहीं हुआ तो सर क्या उम्मीद रखते हैं कंपनियों से आप? सर उम्मीद यही रखते हैं कि कंपनी, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं जी, तो कंपनी कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचेगी जी, कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ाएगी हमारा जी। कहीं ना कहीं कंपनी आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। कहीं ना कहीं तो कुछ नहीं सोच रही, और कोई कंपनियाँ सोच भी रही हैं कुछ। अब दिल्ली से बाहर हैं, उनका रेट अच्छा है, उन्हें अच्छा रेट मिलता है,
मगर दिल्ली में ही रेट नहीं है। जी, दिल्ली में कहीं रेट नहीं है। दिल्ली में कहीं नहीं है। दिल्ली में 3.5 रुपये से स्क्वायर फीट ऊपर कहीं रेट नहीं मिलता। जी सर, क्या नाम है आपका, आप बताएं जरा। जी, मेरा नाम आत्म प्रकाश है, प्रकाश आर्ट, फिरोजाबाद से हम आए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद भाई का, जिन्होंने इस लगातार मैं 2 तारीख से इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और लगातार कमेंट्स देख रहा हूँ कि कोई भी पेंटरों के हित के लिए ये नहीं कह रहा है वेंडर कि हाँ रेट बढ़ने चाहिए। जी। पेंटर की प्रतिक्रिया ये आ रही है कि नहीं जी, हम कुछ मुद्दा उठाना चाहते हैं कि हमारा इतना रेट कम है कि इस रेट में हमें काम करना असंभव है। जी। हम रेट को लेके थोड़ा जो एक ग्रुप क्रिएट किया है, जो भी ग्रुप क्रिएट करता है, हमें तो ज़्यादातर जो है मतलब मार्गदर्शन जावेद भाई का मिला है, उनसे हमारी पर्सनल बात भी हुई है। तो उन्होंने एक दिल्ली में मोहन गार्डन में यहाँ जो है मीटिंग रखी है, तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई है आने की। मैं फिरोजाबाद से यहाँ आया हूँ। सर, कितना फ़र्क है पहले के रेटों में और अब के रेटों में, जो आज से 4-5 साल 6 साल पहले जो रेट हुआ करते थे और जो अब है, कितना फ़र्क है? सर, मैं 1997 से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। उस टाइम 2 रुपये और 2 रुपये से कम में रेट हुआ करते थे। जी, और सर आज कितना है? आज हमारा 3.5 रुपये है। 3.5 रुपये। और इकोनॉमी के आधार से अगर देखा जाए तो आज के जो महंगाई के हिसाब से रेट होना चाहिए वो हमारा जो है 6 या 7 रुपये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता है, असंभव है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करवाना चाह रहे हैं ग्रुप के जरिए से अपने पेंटर भाइयों का साथ लेके कि कुछ ना कुछ रेट बढ़ाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है क्यों रेट की वजह से। आए दिन अब क्या है कि दीवारों पर जाते हैं, साइडों पर जाते हैं तो वहाँ इतनी दिक्कतें आती हैं। साइड वाले को मैंने क्या किया, जैसे दीवार को मैंने पूछा किसी को, दीवार ओनर को, वो उसमें किसी मतलब बेटे ने कह दिया हाँ जी कर लो, तो उसका फादर आता है, वो मना करता है, नहीं जी बेटा क्या जाने जी। तो हमारा क्या वो रंग लगा हुआ छुट जाता है जी। इसका खर्चा न तो हमें कंपनी देती है, नहीं हमारा वेंडर देता है। कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान हो रहा है। सर, बहुत नुकसान हुआ है। और अब जो अभी करंट में देखा जाए तो रंग पर महंगाई हो गई है, जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तेल पर महंगाई हो गई है, और हम कन्वेंस पर महंगाई हो गई है। इसको देखते हुए ये 3.5 रुपये के रेट में अब काम असंभव है। कहीं ना कहीं 3.5 रुपये में जो ये दिल्ली के पेंटर, वेस्ट दिल्ली के पेंटर जो 3.5 रुपये में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत कम लग रहा है, क्योंकि वाकई कम है भी एक तरह से। क्योंकि जिस तरह से अभी जावेद ने बताया था हमें कि पेंट का जो रेट है, जो 1400 रुपये 1400 में पहले एक डब्बा आया करता था, आज वही 4000 में मिल रहा है। आइए और भी बातें करते हैं जावेद से पूछते हैं और क्या क्या उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ी है। सर, जैसा क्या क्या और परेशानियाँ आपको? जैसे परेशानी मैं आपको बताऊं, दिल्ली से बाहर जो रेट हुआ करते हैं, दिल्ली से बाहर इस दिल्ली के मुकाबले यूपी के रेट अच्छे हैं जी। वहाँ पे 4 रुपये 4.25 रुपये पहले से काम हो रहा है और दिल्ली में रेट नहीं बढ़ पा रहे हैं जी। तो दिल्ली में रेट बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कभी कल को हम अपने बच्चों को बताएं कि पेंटर हुआ करते थे वो हाथों से लिखाई करा करते थे, पेंटर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। पेंटर की काम छोड़ के कोई चाय की दुकान खोल रहा है, किसी ने ई रिक्शा ले लिया है, किसी ने कपड़े की दुकान ले ली। कंपनियां कहीं ऐसा ना हो कल को पेंटर ढूंढने पे मजबूर हो जाएं और पेंटर ही ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से रेट चल रहे हैं, ऐसे कोई लड़का मतलब इस हिसाब से देखा जाए इस वक्त 10,000 लोगों में एक लड़का कोई मेरे ख्याल से आता होगा पेंटिंग लाइन में, वरना कोई आके राज़ी नहीं है। जितने जो पुराने पेंटर हैं वही लगे हुए हैं, या जैसे मैं हूँ, मैंने अपने भाई को लगा लिया, कोई और काम कर रहा है अपने बेटे को लगा लिया, वही तो काम कर रहा। बाकी कोई नया बंदा आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं पेंट वाले कपड़े हो जाते हैं, लोगों को देखने में शर्म आती है कि अरे भाई ये पेंट वाला काम है और इतना धूप का काम, हमारा काम बहुत मतलब मेहनत का काम है। अब इतनी जो समझ लो गर्मी आ रही है, हमारी जो लोहे की सीढ़ियाँ होती हैं इतनी गर्म हो जाती हैं, हमें कपड़े से उठा के रखनी पड़ती है और उस तपती हुई धूप में हम काम करते हैं। 2-2 बंदे एक पूरा मयूर जग पानी पी जाते हैं। इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा मुसीबत से हमें सामना करना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा फिर से एक बार अपने वेंडरों से, अपने एडवर्टाइजरों से और कंपनियों से, रेट बढ़ा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कल को पेंटर नाम की कोई जाति खत्म हो जाए। जावेद, कहीं ऐसा नहीं है कि ऊपर से आपको पूरे रेट मिलते हो और नीचे आके आप लोगों को बहुत कम मिलते हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो एडवर्टाइज़र हैं वो अपना पीओ दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं मेरे पास देखो काम ही इतने कम रेटों में। और मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई जो एडवर्टाइज़र इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी पैसा बचना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम भी कल कोई काम करते हैं तो पैसा लगाते हैं तो हम भी यही उम्मीद करते हैं हमें भी 4 पैसे बचें। तो मैं तो यही कहूँगा जो हमारे वेंडर हैं, एडवर्टाइज़र हैं, जो पैसा लगाते हैं उनको भी अच्छे पैसे बचने चाहिए। और जो हम लोग पेंटर अपने हाथों से कलाकारी करते हैं तो हमें भी पैसे बचने चाहिए, जो हमारे घर के गुजारे चल पाएँ, हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएँ और बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ। सर, जाते जाते जो है कंपनियों से क्या डिमांड, क्या मांगे रखना चाहते हैं?
डिमांड यही रखना चाहूँगा, दिल्ली का मिनिमम रेट होना चाहिए हमारा कम से कम 4.25 4 रुपये, तो कम से कम 4 रुपये तो होना चाहिए। अब एडवर्टाइजर को वो क्या देते हैं अब इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सर ये दिल्ली का रेट होना चाहिए या ये दिल्ली के बाहर दिल्ली का और ओनली सरिया सीमेंट का ये काम है। जी। मैं आपको एक बार बता दूं, शायद इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया, सीमेंट और सरिये के ये रेट है। और जो मतलब इंजन ऑयल वगैरह के काम होते हैं, टेलीकॉम के काम होते हैं, इनके तो रेट अलग ही हैं। 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये में काम होते हैं, इनका बल्क में काम नहीं होता। हमारे सीमेंट और सरिये का बहुत बल्क में काम होता है, बड़ा काम होता है। एक एक दुकान पे 2-2 3-3 हज़ार रुपये काम होता है। तो ये अगर 4 रुपये ही मिलेगा तब भी पेंटर गुजारा कर लेंगे। जिस हिसाब से पेंट महंगा हुआ है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम उस पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। सभी फिर से एक बार पेंटर भाई हमारे जो मेरे साथ इतने जुड़े हैं, जो फिरोज़ाबाद से भाई हमारे आए हैं, जैसे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी से, इनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त हमारे साथ इन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा सबका। तो ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में जावेद जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। खैर इन्होंने तो अपनी बातें रख दी, अब कंपनियों को देखना चाहिए कि क्या इनका वाकई रेट बढ़ने चाहिए। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।